शिव कृपा से भगवान शंकर की उदारता से शिव कथा पहली बार रतनगढ़ में तो कथा हो ही रही है, पर साथ में भगवान शंकर के परम प्रिय नंदी बाबा की इस नंदीशाला में शिव महापुराण की कथा हो रही है। ये गौरव का विषय। और तेरी कृपा बिना नहीं ले कृपा से बखान क्या करूं मैं राखोगे का चपटी भगवत में खजाना हुए हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयु शरण तिहार शंभुद्धार कारते बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का भगवत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयु शरण तिहार शंभुद्धार कारते। भगवान विष्णु की कृपा से करुणा से पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम सब श्रवण करने के लिए बैठे। ये शिव की उदारता है, शिव की रतनगढ़ की पवित्र पावन जिस भूमि पर पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार जी का जन्म हुआ हो, ऐसी पवित्र पावन धरा रतनगढ़ और उस रतनगढ़ की भूमि पर जिस भूमि ने क्रांतिकारियों को दिया है, जिस भूमि ने संपूर्ण राष्ट्र को जिस समय पर सनातन धर्म को तोड़ा जा रहा था, जिस समय पर सनातन धर्म को सनातनियों के हृदय से बाहर निकाला जा रहा था, उस समय पर रतनगढ़ राजस्थान के ही एक सुपुत्र पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार जी ने घर घर सनातन धर्म की अलख जगाई है। सनातन धर्म की अलख को जागृत किया और केवल राजस्थान नहीं, संपूर्ण विश्व, भारत पूरा देश
संपूर्ण विश्व ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, इन सभी को अपने घर में रहकर, अपने अपने घर में विराजमान होकर रहकर इस संपूर्ण वेद और शास्त्रों को घर में रहकर साक्षात्कार, ऐसी ये पवित्र धरा, पवित्र भूमि रतनगढ़ की पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी वार्ता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिव शिव कोई और नहीं, आपके और हमारे हृदय में जो एक ज्योति के रूप में, एक दिव्यता के रूप में, एक प्रकाश में जो विराजमान है, जो रह रहा है, दिव्यता के रूप में जो विराजमान है, ज्योति के रूप में जो रह रहा है, वही शिव संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है। आज एक अंक कल्याण का निश्चित कर निकाला। और पूरे रतनगढ़ वालों को तो ये अपने आप में गौरव होना चाहिए कि हम उस रतनगढ़ की भूमि से हैं जिस रतनगढ़ ने पूरे विश्व को कल्याण अंक गीता प्रेस का दिया और सारे विश्व का कल्याण। अब आप और हम शिव तत्व को कैसे प्राप्त करें? भगवान की अविरल भक्ति को हम किस तरह से प्राप्त करें? पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं कि शिव बहुत दूर नहीं है, भगवान शंकर बहुत दूर नहीं है। सबके हृदय में एक दिव्य ज्योति के रूप में, एक दिव्य पुंज के रूप में, एक दिव्य प्रकाश के रूप में जो मौजूद है, जो विराजमान है, वही शिव तत्व। बस उसको पहचानने की थोड़ी सी जरूरत है। इधर की आवाज बढ़ाइए ना भाई।
आशीष, ये इधर जो भक्त बैठे हैं आवाज को क्या दिक्कत है? एक दिव्य पुंज के रूप में, एक दिव्य प्रकाश के रूप में, एक दिव्यता के रूप में शिव को आप और हमको पाना है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में विराजमान हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान हैं और भगवान शंकर इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर मेरा देव अधिदेव महादेव विराजमान। अब उसको खोजना, कहीं जाकर ढूंढना, कहीं खोजने का प्रयास करना, ये ठीक नहीं। बहुत सावधानी से सुनिएगा जरा। शिव महापुराण की कथा बड़ी मुश्किल से रतनगढ़ तक पहुंची है। रतनगढ़ तक तो पहुंच गई, आपके दिल तक पहुंचना चाहिए, तो समझो कि कथा का दस्तक आपने और अपने जीवन में उतारा। बहुत मुश्किल से ये जीजियों ने ना जाने कितना कितना लोटा भर भर के शंकर जी को जल चढ़ाया होगा, तब जाकर रतनगढ़ की भूमि पर यह कथा पहुंची। रतनगढ़ की धरा पर हमें भगवान शंकर को खोजने के लिए, हमें भगवान शिव को खोजने के लिए, हमें भगवान शंकर को खोजने के लिए नहीं निकलना। शिव को खोजने के लिए हमें नहीं निकलना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करता, जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाने का मन बना लेता है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने का मन में संकल्प कर लेता है, उस मनुष्य को, उस मानव को शिव को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव उसको खोजता खोजता रतनगढ़ तक पहुंच जाता है। शिव उसको खोजता रतनगढ़ की भूमि तक, रतनगढ़ तक पहुंच जाता है। शंकर उस पवित्र भूमि तक, शंकर आप तक पहुंचने का प्रयास है। पूर्व समय में भगवान शिव के प्रति लोगों को इतना, भगवान शंकर के प्रति लोगों के हृदय में इतना भय उत्पन्न कर दिया, इतना भय उत्पन्न कर दिया कि शिव से लोग दूर होते चले जाते। भगवान शंकर से लोग दूर होते। कोई तुम्हें डराने का प्रयास करे कि शंकर जी पे जल सुबह चढ़ाओ, दोपहर में मत चढ़ाओ, इस समय पर मत चढ़ाओ, उस समय पर मत चढ़ाओ, उसको एक बात जरूर कहना, उसको एक बात कहने का प्रयास जरूर करना कि जैसे मृत्यु का कोई समय नहीं है, मौत का कोई समय नहीं है, उसी तरह महाकाल से मिलने का भी कोई समय नहीं।
महाकाल से मिलने का भी कोई समय नहीं। आप जिस समय आपका जब मन करे, जैसा मन करे, तब आप शिव की आराधना कर सकते हैं। आपका जब मन करे, जैसा मन करे, आप शिव के द्वार शंकर भगवान की शरणागति में जा सकते हैं। जैसी जब मन कर जाए तब शिव के करीब में पहुंचो। जब इच्छा हो तब शिव की भक्ति। नारायण की सेवा का एक समय होता है, भगवान विष्णु की सेवा का एक समय होता है। इतनी बजे सेवा करना है, इतनी बजे भजन करना है, इतनी बजे पूजन करना है, इतनी बजे अर्चना करना है। ब्रह्मा जी की भी सेवा का एक समय होता है कि इतनी बजे करना है। राम जी की सेवा का भी एक समय होता है कि इतनी बजे सेवा करना है। भगवान कृष्ण की भी सेवा का समय होता है कि इतनी बजे सेवा करना है। पर मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान की सेवा का कोई समय नहीं होता। शिव तो कहता है जब तेरे हृदय में शिव तत्व जागृत हो जाए तब तू मेरी शरण में आता है। शरण मांगो घड़ी दुख काटो दया दर्शन। भगवान की, नारायण भगवान की सेवा का समय है, भगवान विष्णु की सेवा का समय है, ब्रह्मा जी की सेवा का समय है, राम जी की सेवा का समय है, कृष्ण जी की सेवा का समय है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी की भी सेवा का समय है। पर मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जब तुम्हारे चित्त में, मन में, हृदय में शिव भक्ति समाहित हो जाए तब तुम दौड़कर शंकर के मंदिर चले जाओ, एक लोटा जल शिव को समर्पित करो। तब एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित। चित्त में शिव, मन में शिव, हृदय में शिव। शंकर तुम्हारे चित्त वृत्ति में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में। और देखो वो मेरी राजस्थान की जीजी, और जितने मेरे राजस्थान के जीजा बैठे हैं वो भी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, अपनी चित्त वृत्ति में एक बात